पत्ती के बारे में, किसके बारे में? पत्ती के बारे में। हम लोग देखो जैसे प्लांट है ना, कोई मान लीजिए पौधा है, ठीक है, ये पौधा है, जिससे क्या होते हैं, जड़ होती है, क्या होती है, जड़ होती है ना, और ये क्या होती है, तना होती है, क्या होती है, तना। फिर इसके बाद क्या होती है, इधर से पत्तियां, पत्तियां, ऐसे पत्तियां होती हैं। यस सर। उसके बाद ऐसे ऊपर जाएगा तो क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तो ऐसे निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, फल निकल जाएंगे, ऐसे ऐसे करके फल निकल जाते हैं ना। यस सर। तो ये 5 भाग होते हैं पेड़ में, कितने भाग होते हैं? 5 भाग। जड़, तना, पत्ती, पुष्प और फल। तो हम लोग ये पत्ती, आज किसके बारे में पढ़ेंगे? पत्ती के बारे में। पत्ती के बारे में। पत्ती का चित्र बना दिया जाता है ऐसे करके, इसलिए समझ लेंगे कि ये मान लीजिए तना है, क्या है, तना। तना से आवाज आ रही है पीछे भाई, बहुत कौन आवाज कर रहा है? ये पत्ती है, सोच लेंगे ये क्या है, पत्ती है ना, ये पत्ती हो गई है। थोड़ा पत्ती के बारे में जान लेते हैं हम लोग, है ना। पत्ती सभी लोग देखते हैं ना अपने घरों में, आम की पत्ती, महुआ की पत्ती, नीम की पत्ती, पीपल की पत्ती, देखते होंगे, नहीं देखते? पत्ती का मुख्य काम होता है भोजन को बनाना, इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, हम लोग जानते हैं ना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होती है? सूर्य का प्रकाश आता है और पेड़ पौधों में ये क्लोरोफिल यानी पर्णहरित पाया जाता है, और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड रहती है ना, और जल, यानी 4 चीज मिलकर के क्या, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और उसके बाद प्लस पर्णहरित, और उसके बाद जल, फिर कौन बताएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। ये मिल करके क्या बन जाता है, ग्लूकोज, क्या बन जाता है, ग्लूकोज, प्लस ऑक्सीजन, O2, यही ना, ऑक्सीजन ऊपर उड़ जाता है, ग्लूकोज पेड़ पौधों पत्तियों में रुक जाता है। इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ये तो हो गया। अब देखेंगे कि भाई पेड़ पौधों की पत्तियां जहां से निकलती हैं उसको पर्णाधार बोलते हैं, क्या कहते हैं, पर्णाधार, पर्ण का आधार, पर्णाधार, पर्णाधार बोलते हैं, पर्णाधार, जहां से पत्तियां निकलती हैं। ये तना है ना, ये क्या है, तना है, तना से पत्तियां निकलेंगी, पर्णाधार, इसको पर्णवृंत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर्णवृंत, पर्णवृंत बोलते हैं। और ये जो पत्तियों के बीच में ये जो मोटी सी एक लाइन दिखाई देती है ना, इसको कहते हैं मध्य सिरा, क्या कहते हैं, मध्य सिरा, मध्य सिरा, सिरा हमने उसमें भी पढ़ाया था, एक सिरा और धमनी होती है ना। यस सर। धमनी का क्या काम होता है, ले जाना, ब्लड को ले जाना ना, यस सर, पूरे शरीर में ब्लड को ले जाना। और सिरा का क्या काम होता है, वापस लाना, क्या करना, वापस लाना, ब्लड को पूरे शरीर से वापस लाना है ना। तो धमनी में कौन सा ब्लड होता है, शुद्ध, कौन सा ब्लड होता है, शुद्ध, और सिरा में कौन सा ब्लड होता है, अब शुद्ध ब्लड किसे कहते हैं, ये भी जान जाओ, जानते होगे ना, जिसमें ऑक्सीजन रहता है उसको शुद्ध ब्लड कहते हैं, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है उसको अशुद्ध ब्लड कहते हैं। तो धमनी में शुद्ध ब्लड होगा और सिरा में अशुद्ध ब्लड होगा। वो तो खैर हम लोग इसमें पढ़े थे, है ना, जब वो पढ़े थे रक्त परिसंचरण तंत्र वाले में। तो इसी यहाँ पे जो है ये हो गई, और इसको कहते हैं पर्ण फलक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर्ण फलक, क्या बोलेंगे, पर्ण फलक। और इसमें छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं स्टोमेटा या रंध्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रंध्र। ये छोटे छोटे छिद्र होंगे, इसको कहेंगे रंध्र, इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं, रंध्र बोलेंगे। इन्हीं के द्वारा पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे जो है पत्तियों के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान करते हैं, क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान, भाई कार्बन डाइऑक्साइड लिए और कार्बन ऑक्सीजन को निकाले, यही ना। ये तो काम, 2-3 चीजें हो गई। और यहाँ पे अब जैसे ये मध्य सिरा हो गई, फिर इससे भी एक ऐसे नस निकलती है, इसको हम लोग गांव में कहते हैं मोटकी नसिया, भाई पतिल की नसिया, भाई उसे पतिल की नसिया, देखा जाता है ना। इसको कहेंगे, इससे जो पतली होगी उसको कहेंगे सिरा, क्या कहेंगे, सिरा कहेंगे। और इससे भी कभी कभी पतली पतली नसें निकलती है ना, जाल टाइप बना लेता है, जैसे हम देखते हैं आम का पत्ती देखते हैं तो उसमें खूब रहता है ना जाल टाइप, उसको कहेंगे सिरिकाएं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिरिकाएं बोलेंगे। बस समझ लो बेटा, थोड़ा थोड़ा समझे रहोगे आगे चल करके आसानी होगी समझ लो। तो इस तरीके से पत्ती की संरचना सभी लोग जान गए। पत्ती का मेन काम यही होता है कि भोजन को बना करके और उसमें ग्लूकोज को इकट्ठा करना और पहुंचाना, और वो पहुंचाने का काम क्या करता है, तना करता है ना, क्या करता है, तना। जड़ और तना के बारे में बताया थे। अब हम लोग जानेंगे पत्ती के प्रकार, क्या
जानेंगे? पत्ती के प्रकार। पत्ती के प्रकार यही है। पत्ती के प्रकार में हम लोग पूरा समझ लेंगे कि पत्तियों के प्रकार। टाइप ऑफ लीफ, टाइप ऑफ लीफ समझ में आना सबको? ध्यान दो, इधर बात मत करो। टाइप ऑफ लीफ, पहले पत्ती होती है सरल पत्ती। नंबर 1 देखेंगे सरल पत्ती। कौन पत्ती? सरल पत्ती। अब देखिए जनरली कुछ पत्तियां ऐसी होती है जिसके किनारे किनारे जो है एकदम प्लेन होता है, ऐसे होता है ना। जैसे ये मान लीजिए पत्ती है, ये पत्ती है, ये पत्ती है और ये एकदम इस टाइप की पत्ती हो गई, इस टाइप की पत्ती हो गई ना, ऐसे 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 पत्ती हो गई। तो ये किनारे किनारे वाला भाग क्या होगा? प्लेन होगा। किनारे किनारे वाला भाग क्या होगा? प्लेन होगा। तो उसको कहेंगे सरल पत्ती। जैसे आम की पत्ती हो गई है ना, जामुन की पत्ती हो गई, इस पत्ती को सरल, हाँ सफेद है, जिसके किनारे किनारे जो कटा नहीं रहेगा, एकदम प्लेन रहेगा, उसको कौन सी पत्ती कहेंगे? सरल पत्ती। सिंपल लीफ उसको कहेंगे। इंग्लिश में सिंपल लीफ भी कह सकते हैं, सिंपल लीफ, सिंपल लीफ, इसको सिंपल लीफ भी कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे आती है संयुक्त पत्ती। कौन सी पत्ती? संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती, संयुक्त पत्ती में क्या होगा? जिस पत्ती के किनारे किनारे जो है कटे कटे होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। देखा है बहुत सारी पत्तियां होंगी तुम्हारे आसपास, जैसे नीम की पत्ती होती है, गुलाब की पत्ती होती है, सरसों की पत्ती होती है ना। ये सब की पत्तियां क्या होती हैं? किनारे किनारे क्या कटी होंगी, इनको कहेंगे संयुक्त पत्ती। क्या कहेंगे? संयुक्त पत्ती। नाम से स्पष्ट हो रहा है ना? पत्ती एक सरल हो जाएगी जिसके किनारे किनारे एकदम प्लेन रहेगा और जिसके किनारे किनारे कटा रहेगा उसको संयुक्त पत्ती कहेंगे। चौथे नंबर, तीसरे नंबर की पत्ती आती है एकांतर पत्ती। कौन सी पत्ती? एकांतर पत्ती। एकांतर पत्ती हम कभी कभी देखते हैं कुछ पत्तियां इस टाइप की पूरा बनती है, इस टाइप की पूरा हो जाती है, ऐसे होते हैं ना, ऐसे ऐसे हो जाती पत्तियां, इस टाइप की हो जाती है, ऐसे करके ऐसे पत्ती हो जाती है ना। जैसे केला की पत्ती। किसकी पत्ती? केला की पत्ती। केला की पत्ती हो गई। या तुम देखोगे कभी कभी ऐसे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे गेहूं की पत्ती ऐसे जाती है, ऐसे लटक जाती है ना, ऐसे करके ऐसे लटक जाती है। तो गेहूं की पत्ती, धान की पत्ती, यानी गेहूं की पत्ती, गेहूं की पत्ती, धान की पत्ती, धान की पत्ती होती है ना, ये भी एकांतर पत्ती होती है। और उसके बाद एक आती है जालिकावत पत्ती। यहाँ देख लेते हैं नंबर 4, जालिकावत पत्ती। कौन सी पत्ती? जालिकावत, जालिकावत पत्ती, जालिकादार पत्ती या जालिकावत पत्ती। ये पत्तियां क्या होती है? जैसे ये पत्ती है इस टाइप की बनी हुई, चाहे वो सरल हो चाहे कंपाउंड हो, ये पत्ती हो, तो इसमें ऐसे बहुत सारी नसें निकल जाती हैं, बहुत सारे नसें निकल जाएंगी, यानी जिसमें बहुत सारी नसें निकल जाती हैं, वो जाल टाइप सा रचना बना लेती है। उसको कौन सी पत्ती कहते हैं? जालिकावत पत्ती कहते हैं। कौन सी पत्ती कहते हैं? जालिकावत। तुम लोग अपने घर में, अपने गांव में, अपने आसपास देखते हो, सभी लोगों को है ना, सभी लोग जो है हर सीजन में, बरसात के सीजन पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ना। तो आप प्रण करो कि हम लोग हर बरसात में कम से कम 3-4 पेड़ जरूर लगाएंगे। पेड़ पौधे लगाना हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है, हम लोगों का नैतिक कर्तव्य है। अगर पेड़ पौधे नहीं है तो हम लोग जीवित रह पाएंगे? नहीं, क्योंकि पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं, है ना। अब वो भोजन बनाने के लिए हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, यानी एक हाथ से देना एक हाथ से लेना। अगर पेड़ पौधे नहीं है तो हम लोग नहीं है, हम लोग नहीं है तो पेड़ पौधे भी नहीं है। इसलिए हम लोग को जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, तो पेड़ पौधे चाहिए ना। हर आदमी का ये कर्तव्य कि पेड़ पौधों अधिक से अधिक लगाया जाए, है कि नहीं। और पेड़ पौधों की पत्तियां जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भोजन बनाने का काम करती हैं, है ना। अब ये हम लोग जान गए जालिकावत पत्ती। अच्छा, कुछ होता है पत्तियों का रूपांतरण। पत्तियों का रूपांतरण मतलब पत्तियां कुछ बदल जाती हैं। अब कैसे बदल जाती है पत्तियां? कुछ यहाँ देख लेते हैं पत्तियों का रूपांतरण, थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन सी पत्तियां बदल लेती हैं अपना रूप। थोड़ा सा देखेंगे पत्तियों का रूपांतरण। रूपांतरण, अच्छा कुछ पत्तियां होती हैं जो अपना रूप कांटों में बदल लेती हैं। किसे बदल लेती हैं? कांटों में। जैसे नागफनी, कैक्टस जिसको बोलते हैं, नागफनी का पौधा होता है ना, नागफनी का हम लोग देखे पौधा ऐसा गोल गोल होता है ना, ऐसे ऐसे गोल गोल पौधा होता है नागफनी का, उसमें यहाँ कांटे ऐसे ऐसे कांटे निकल जाते हैं, नहीं निकल जाते? ऐसे ऐसे कांटे निकल जाते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ भी ऐसे ऐसे कांटे निकल जाते हैं। तो किस लिए निकल जाते हैं कांटे? पानी की बचत करने के लिए निकल जाते हैं। अगर ये कांटे नहीं रहते तो यहाँ, क्योंकि ये इस स्थान पे उगते हैं नागफनी जहाँ पानी की बहुत कमी होती है, बारिश बहुत कम होती है और धूप बहुत तेज होती है, जैसे रेगिस्तान वगैरह में
ये होते हैं बबूल होते हैं, नागफनी होती है, और इस तरीके से जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं, जिनको मरुस्थली पौधे जिन्हें कहते हैं। तो ये पत्तियां क्या होती हैं, अपना रूप क्या बदल लेती हैं, कांटों में। किसमें बदल लेती हैं, कांटों में। यानी पत्तियां रूप कांटों में बदल लेती हैं। समझ में आ रहा है सबको? दूसरा बात है कि कुछ पत्तियां ऐसे होती हैं, ऐसे स्थान पे उगती हैं जहां उनको भोजन में उनका मुख्य जो भोजन होता है नाइट्रोजन होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन। जैसे हम लोगों का मुख्य भोजन कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है ना, प्रोटीन है, मिनरल्स है, वाटर्स है, विटामिन, ये सारे हैं। इसलिए पेड़ पौधों का मुख्य भोजन क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन। जहाँ दलदली स्थान होते हैं, जहाँ की मिट्टी दलदली, दलदल देखे और दलदल में लोग जाते हैं, डूबते जाएंगे। अगर दलदल में कभी फंस गए तो जाकर के सो जाना है। ऐसे जब सो जाओगे ना तब जाके बचोगे, पूरा टांग फैला के तो सूख जाओगे। हाँ, उसके बाद तब बच जाओगे। अगर ऐसे खड़ा रहा तो धीरे घुस जावा, सर होते चल जावा नीचे, अब पता ना चले। तो दलदली जहाँ भाग होता है वहाँ की पत्तियां क्या करती हैं, यानी नाइट्रोजन को अपने अंदर लेने के लिए क्या करती है, वो पत्तियां इस टाइप का रूप बदल लेती हैं। जैसे नेपेंथीज, ड्रेसरा और यूट्रिकुलेरिया, ऐसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना रूप इस टाइप का बना लेते हैं कि वो पेड़ पौधों के ऐसा रूप बना लेंगे, उनकी पत्तियां ऐसे बना लेंगी कि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उस पत्तियों पे आकर बैठेंगे और पत्तियां फिर जाकर चिपक जाएंगी और कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको वो चिपक करके सोख लेंगे उनके रस को। भाई उसके अंदर जो उसका जो उसके मांस होगी, जो उसकी हड्डियां होंगी या कुछ भी जो होगी, जो उसके खून होंगे, उसको क्या करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। क्योंकि कीटों में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, तो नाइट्रोजन में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, प्रोटीन ही नाइट्रोजन है, तो उसको ले लेते हैं। तो अब ऐसे जैसे एक पौधा इस टाइप का हम बना दे रहे हैं, समझ में होगा तुम लोग, ये इस टाइप का बना देगा ऐसे करके, और ये नीचे पूरा ऐसे होगा, फिर ऐसे जाकर के ऐसे चित्र में दिया होगा, ऐसे होता है ऐसे करके, फिर ऊपर जाकर के यहाँ से ये सट जाएगा और ये से जाकर के ये पत्ती ऐसे बन जाती है। ठीक है, तो जब यहाँ कोई कीट, मान लीजिए ऐसे कोई कीट बैठ गया या यहाँ बैठ गया, ये पत्ती आकर के इसको ढक लेगी। जब इसको ढक लेगी तो इसको इतना दबा देगी, पुश कर देगी, जैसे प्रेस किसी को कर दिया जाता है तो उसी में छप जाता है ना, एकदम सोख लेता है ना। जैसे किसी प्रेस कर रहे हैं कपड़ा और वहीं छोटा सा कीड़ा आ गया और उसको दबा देंगे तो सोख लेगा कि नहीं लेगा। तो इस तरीके से ये पौधा क्या करेगा, जब उसको पूरा चाप देगा, एकदम दबा देगा, तो उसको सोखा जाएगा उसका रस। तो उसमें हाँ, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा। अब कुछ इस तरीके के भी होते हैं, रसरा वगैरह इस तरीके का होता है। आपके किनारे ऐसे कांटे निकले होते हैं, क्या निकले होते हैं, कांटे। ऐसे कांटे निकले होंगे, यहाँ कोई कीट आ गया और ये अगर कांटे जाकर के उसको बटूर करके उसको अपना दाब लेंगे इसे, और जब दाब लेंगे तो यहाँ जो है वो नाइट्रोजन की मात्रा उसको मिल जाएगा। तो ये हो गया भाई किसको पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए। किसको पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए पौधे की पत्तियां क्या बना लेती हैं, मांसाहारी हो जाती हैं, मांसाहारी हो जाती हैं। अच्छा, कुछ पत्तियां देखोगे तुम लोग इस टाइप की बोलती हैं कि कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं, जैसे तुम लोग लौकी का पेड़ देखे हो, गाँव में तो लौकी का पेड़ बहुत देखे होंगे। लौकी का पेड़ होता है तो उसमें जो जैसे मान लीजिए लौकी का पेड़ है, ऐसे जा रहा है, इसकी इतनी बड़ी पत्ती है ना, इतनी बड़ी पत्ती है, और उसके बाद ऐसे 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 हो जाता है ना, ये प्रतान इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतान। ये हालांकि पत्ती है, तो पत्ती किस रूप में बदल जाए, प्रतान के रूप में। इसको इंग्लिश में टेंड्रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंड्रिल। तो इसकी पत्तियां जो होती हैं वो ऐसे मोड़ मोड़ करके, जमीन कोई हम लोग जैसे लौकी जहाँ लगाते हैं, फिर डंडा लगा देते हैं, कहीं लगा देते हैं, कोई रस्सी उसी बांध देते हैं पेड़ पे चढ़ाने के लिए, बांध देते हैं कि नहीं। तो उसके बाद उसमें जाएंगे तो उसमें उसे ऐसे लपेट लेंगे, ऐसे ऐसे जब निकला रहेगा, ऐसे 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 निकलेगा, फिर लपेट लेगा, फिर इसे ऊपर जाके ऐसे पत्ती निकल जाएगी, फिर ऐसे 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 निकला रहेगा, वो जाकर ऐसे लपेट देगा, ऐसे लपेट लपेट करके ऊपर चढ़ जाता है कि नहीं चढ़ जाता। तो इस तरीके की ये पत्तियां जो है 3 रूपों में बदल लेती है। कांटों के रूप में बदल लेती हैं, एक जो है कीट पक्षी को खाने के लिए अपना रूप, जो है कीट को पकड़ने के लिए एक तरीके से संरचना बना लेती हैं, और दूसरी बात ये प्रतान के रूप में बदल लेती है। किसके रूप में, प्रतान के। समझ में आया सबको? तो हम लोग जान गए पत्तियों के प्रकार। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। पत्तियां कहाँ से निकलनी है, तने से निकलती है, पर्णाधार बोलते हैं इसको, पर्णवृत्त बोलते हैं, इसे मध्य शिरा बोलते हैं, उससे निकलने वाली जो नसें होती है शिरा बोलते हैं, शिरिकाएं बोलते हैं। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन का भी काम करती हैं।
पत्तियां जहाँ ज्यादा होंगी यानी जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा होंगे वहाँ वर्षा ज्यादा होगी। पूरे भारत में मासिन राम सबसे पहले चेरापूंजी में सबसे वर्षा होती थी, अब मासिन राम मेघालय वगैरह में पड़ता है ये सब। गुवाहाटी वाटी उधर जंगल बहुत ज्यादा, हम लोग तरफ उतना जंगल नहीं है तो हम लोग तरफ नॉर्मल वर्षा होती है, बरसात के दिनों में वर्षा होती है। और कहीं कहीं क्या होता है कि रोज वर्षा होगी, रोज वर्षा होगी यानी सुबह बारिश, सुबह से लेकर दोपहर तक धूप होगी और उसके बाद इतनी तेज धूप होगी कि पेड़ पौधों की पत्तियां जो होती हैं पानी को सोख करके पूरा ऊपर उड़ा देंगे और जो ऊपर पानी जाएगा तो ठंडा होगा संघर्ष के द्वारा, फिर वो बारिश बन करके दोपहर के बाद फिर कस के वर्षा होगी। तो इस तरीके से जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा होंगे वहाँ वर्षा ज्यादा होगी, क्योंकि पेड़ पौधे की पत्तियां क्या करती हैं, वास्तु सर्जन का काम करती हैं, पानी को सोख करके। जैसे हम लोग सुबह में मानिए रात में कोई पौधा लगा दिया गया और उसके बाद शाम को उसे पानी दे दिया गया, एक बाल्टी पानी हाथा बना करके दे दिया गया, तो सुबह देखेंगे तो उसकी पत्तियां क्या हो जाएंगी, हरी भरी हो जाएंगी। फिर दिन भर धूप में प्रकाश में वो पेड़ पौधा है तो दिन भर क्या होगा, फिर पत्तियां क्या होगी, मुरझा जाएंगी, या मान लीजिए मुरझाएंगी भी नहीं तभी पानी सूख जाएगा ना, तो पानी कहाँ जाता है, पत्तियों के द्वारा सोख करके ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है ना। तो इसे पत्तियों का ये काम होता है, वास्तु सर्जन का भी काम करना, वास्तु सर्जन का भी काम करता है। सबके समझ में आ गया, पत्तियों के बारे में सबके समझ में मेरे ख्याल से आ गया। किसी को पूछना है?